वेरी वार्म वेलकम टू द शो। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर कोरोना है। हर मुल्क ने अपने तरीके से कोरोना से निपटने की कोशिश की। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात में हम ब्लेस्ड रहे। जो शरह मौत था वो उस तरीके का नहीं था जो कुछ ममालिक में देखा गया। मगर ये बात भी शुरू से कही जा रही है कि अब जो मई का महीना है, मई एंड जून, ये डिटर्मिनिंग फैक्टर है हर हवाले से। मगर एक बहुत बड़ा फैसला ये हुआ कि लॉकडाउन को तकरीबन मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया गया या उसको बहुत आसान बना दिया गया। शुरू से हुकूमत जो पाकिस्तान की है वो ये कह रही थी कि कंप्लीट लॉकडाउन तो हो भी नहीं सकता। बाद में हमने देखा कि दीगर ममालिक में भी लॉकडाउन को हल्का करने की तरफ जाने की ही सजेशन थी, क्योंकि जिस वक्त ये बात कह दी गई कि कोरोना अब नई दुनिया की रियलिटी है, वैक्सीन का कुछ पता नहीं कि कब आएगी। सो जिस तरीके के बाकी वायरसेस हैं उसी तरीके से एहतियात के साथ आपको इसके साथ रहने की तदबीर करनी पड़ेगी। मगर हुआ ये कि जिस वक्त इजाज़त मिली कि अब आप रिस्ट्रिक्टेड वक्त में या इस वक्त में शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा वायलेशन देखी लोगों की तरफ से भी SOPs को फॉलो करने में। मगर सबसे अहम मामला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शॉपिंग मॉल्स और बाजार खोलने का हुक्म दिया। कोरोना अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनका कहना था कि तमाम शॉपिंग मॉल्स और बाजार हफ्ते और इतवार के रोज भी खोले जाएं। जो मार्केट्स बंद करने का कहा गया है वो भी फैसला खत्म किया जाए। अदालत ने मजीद कहा कि 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन की शिक्षा 18 और 25 की खिलाफ वर्जी है। क्या कोरोना ने हुकूमत से कोई मुआहदा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार के अलावा बाकी दिनों में नहीं फैलेगा? कोरोना के हवाले से कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। SOPs पर अमल दरामद करवाना है, लोगों को डराना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जो बज़ाहिर कोरोना वायरस से ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हो। अगर देखा जाए, क्लोजली देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जरूर दी है फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो तकरीबन मनोअन वही है जो फेडरल गवर्नमेंट शुरू से करी है या प्राइम मिनिस्टर बार बार करे हैं। प्राइम मिनिस्टर शुरू से इस मौके पर कायम है कि लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे, बल्कि बड़ा मुश्किल होगा, लोग भूख से मर जाएंगे, जिस पे बड़ी तनकीद हुई प्राइम मिनिस्टर पर। खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट ने यह बात की कि जब तक आप कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करेंगे ये मामला ठीक नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट में ये कहा कि अकाउंट्स और पेट भरे हुए हैं, आने जाने को गाड़ियां मैसर हैं, उन्हें तो साल भर लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मर तो गरीब रहा है। अगर आप लॉकडाउन को दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कहते हैं तो जरा बताना पसंद करेंगे कि कितना अरसा लॉकडाउन रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। पहले तो ये बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डायरेक्शन है, चाहे वो आपकी पॉलिसी के साथ है या मुतसादिम है, मगर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन देना और आपके फैसलों को रिजेक्ट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का सबसे जो अदालती निज़ाम में सबसे आला अदलिया और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जगह पे है। तो उनकी कोई भी जो फैसला होता है, जो भी डायरेक्शन होती हैं, उसको बिल्कुल तस्लीम करना चाहिए, करना होता है। और हमारी हुकूमत हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती है कि आइन और कानून के मुताबिक जब तक हुकूमतें नहीं चलती तो बेहतरी नहीं आती और कानून की पासदारी सबको करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अहकाम दिए हैं उनकी मुकम्मल पासदारी की जाएगी, मनोआन उन पर अमल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने तो जो भी चीज़ें उनके सामने आई, हकाइक आए, कानून, उसके डिफरेंट जो कानून के जो आर्टिकल्स हैं डिफरेंट, उनके तहत उन्होंने फैसला किया। और उस फैसले के ऊपर मैं पॉलिटिकल कोई भी कमेंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस फैसले को हम सब ने मानना होता है, मानना चाहिए और मानना होगा, और हम उस पर मनोआन अमल करेंगे। लेकिन उस फैसले को जब अब हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का फैसला था ये। जी, एग्जीक्यूटिव का फैसला, एंड देन सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग यू डायरेक्शन। आप एग्जीक्यूटिव हैं, आपका काम था डिसीजन मैं आपको बताता हूँ। सो क्या सुप्रीम कोर्ट इज हेल्पिंग यू टू मेक द डिसीजन? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब क्योंकि वो फैसला हो गया तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो उस डिस्कशन में मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पहले दिन से स्टांस था
जिससे हमारी बहुत सारी जो ऐसी क्लास है जो प्रिविलेज्ड है, जिसका आप और मैं भी हिस्सा हैं, जो पहले दिन से इस चीज़ के ऊपर फोर्स किए हुए थे कि हर चीज़ को लॉकडाउन कर दो, और बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि इसकी कोई लॉजिकल बात नहीं है लॉकडाउन कर देने की, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर देने से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, स्लो किया जा सकता है, और लॉकडाउन जैसे ही लिफ्ट करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो इसका इलाज तो 2-3 है, जिनमें से कोई एक हो सकता है, या तो ये वायरस जो है ये म्यूटेट करे, कुछ और फॉर्म ले, या कुदरती तौर पर, या इसकी वैक्सीन आए, और या हर्ड इम्यूनिटी हो। इसके अलावा कोई चौथा इसका तो सोल्यूशन है नहीं। तो जो लोग लॉकडाउन को प्रमोट कर रहे थे, जैसे सिंध गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही थी, तो उनसे जब ये सवाल पूछा जाता था कि लॉकडाउन कब तक, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो उसका जवाब नहीं होता था, बस लॉकडाउन कर दें। ट्रांसपोर्ट खोलने की बात हो रही है, नहीं अभी नहीं खोलें, अच्छा कब खोलें। मार्केट्स खोलने की बात हो रही है, नहीं अभी नहीं खोलें, अच्छा कब खोलें। मीन आप सोल्यूशन भी तो देते हो ना, ये तो नहीं कहते हो ये नहीं करें। अब 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक तो चले, आप चीजें बंद कर लेंगे, उसके बाद आखिर लोगों ने खाना पीना है, नज्म नस्क चलना है, तो आप इसको साल तक तो बंद नहीं कर सकते। और आपने देखा पूरी दुनिया में ये चीजें जो है वो खुलना शुरू हो गई, पूरी दुनिया वापसी पे आना शुरू हो गई। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब लोगों से पहले, तमाम लोग जो आज ये इस राय की तरफ आ रहे हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखें, जब बहुत सारी तनकीद भी की गई आप लोगों की तरफ से भी, और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर की लाइन बिल्कुल और है और बाकी तमाम मीडिया की लाइन बिल्कुल और है, ये बात सच है। तमाम हमारा मीडिया 80% उस टाइम पे क्योंकि प्रेशर में थे हम, और लीडरशिप का असल में टेस्ट ही ये होता है कि आपने लॉकडाउन तो किया ना, उस वक्त गिल साहब उस वक्त जब क्रिटिसाइज कर रहे थे सब, तो आपने लॉकडाउन, आप लोग कह रहे थे कि नहीं करना लॉकडाउन, लेकिन किया। सो जो क्रिटिसिज्म हुआ वो इस बात पर हुआ कि क्या आप ये रहे कि लॉकडाउन नहीं करना, और हो गया लॉकडाउन। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बात ये होती है कि यही प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे थे कि इस मुल्क में जो पॉलिसीज हैं वो अशराफिया के लिए बनती हैं, और अक्सर अशराफिया बनाती है, और उसके ऐसे नहीं होता कि उसके बाद हम कुछ भी करके उसके बाद उसका हम उस चीज़ का जो भी उसका रिजल्ट होता है उसको लेना, ये हमारे सारा आता है सब लोगों के। लेकिन अभी तो आप पॉलिसी बना रहे हैं ना, अभी तो आप लोग हैं। नहीं, मेरी अब बात तो सुन लेना, मुझे आर्गुमेंट पूरा कर लेने दे। आपकी यही बात आपने पहले भी की है, मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पहले बात खत्म कर लेनी चाहिए, फिर आप कर लीजिएगा ये बात। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जो प्रेशर ग्रुप्स थे, मीडिया में भी थे, सोशल, क्या वो आप माजरत चाहेंगे, क्या वो माफी मांगेंगे कौम से कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रेशर बिल्ट इन किया जिसकी जरूरत नहीं थी, और अब उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। क्या सिंध गवर्नमेंट माजरत चाहेगी कौम से कि जो इतना उन्होंने लोगों का नुकसान करवाया, मार्केट में जो मजदूर हैं, जो दूसरे मजदूर हैं, उसका नतीजा क्या निकला? क्या रिजल्ट डिफरेंट आए सिंध में और दूसरे सूबों में? कोई डिफरेंट नहीं आए। क्या ऐसे मुल्कों में जो लॉकडाउन कर रहे थे और दूसरे मुल्क जो नहीं कर रहे थे उनमें रिजल्ट डिफरेंट आए हैं? कोई डिफरेंट नहीं आए। आपकी जो स्वीडन है उसने डॉक्टर साहब यू आर सेइंग कि लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा? जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत आप उसे स्लो कर सकते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी स्वीडन देख लीजिए, उसने कोई लॉकडाउन ये जरा प्लीज मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताएं। जी, स्वीडन, क्योंकि आपके पास फिगर्स होंगे, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो दिन जो हमने लॉकडाउन में रहे हैं उससे कुछ कमी नहीं हुई। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। जी देखिए, स्वीडन में लॉकडाउन नहीं किया गया, और वहां पर मिलियन जो है वो 350 से 450 पर मिलियन डेथ रेट है उनका, पर मिलियन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। और यूके में वो तकरीबन 550 से 550 के दरमियान है, और यूके में लॉकडाउन रहा। तो अब बताइए लॉकडाउन ने क्या किया? अपने सूबे के नंबर देख लीजिए आबादी के लिहाज से। क्या आपके अपने सूबे में, सिंध ने तो क्लेम किया ना पहले दिन से हमने सख्त लॉकडाउन किया है, तो क्या बताइए फिर सिंध के और पंजाब के नंबर्स में फर्क है? कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा वहां भी। ये एक ऐसा वायरस है जो इतनी बुरी तरह से फैलता है कि इस वायरस की वजह से आप लॉकडाउन करें, जैसे भी करें, हमारा मिनिमम कांटेक्ट भी होगा तो ये फैल जाएगा। इसको एहतियात के साथ हम स्लो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो ये फ्लॉड लॉजिक था जिसको प्राइम मिनिस्टर अकेले थे, जो पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इस चीज को कह रहे थे कि ये फ्लॉड है, ये फ्लॉड है, इसको इतनी पैनिक में जाकर डिसीजन ना करें। और फ्रिया, असल लीडरशिप का टेस्ट ही प्रेशर में होता है। नॉर्मल टाइम में तो सारे अच्छे डिसीजन लेते हैं, असल आपको याद है ना, आपने लॉकडाउन प्रेशर में आके किया? नहीं, देखिए प्रेशर में आके हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया, तो सूबों ने करना ना। सिंध ने किया प्रेशर में आके, ये आईनी इख्तियार सूबों का है, हमारा नहीं है। सिंध ने किया, और उसके बाद हमने पार्शल लॉकडाउन किया। हमने उस तरीके से फुली लॉकडाउन के
ना हम कभी मतकाजी थे, ना हमने उसको कहा। हमने तमाम चीजें कोशिश की कि जो भी खुली रख सकते हों वो की, लेकिन उसके बाद इस टाइम ये डिस्कशन करना और इस टाइम स्मार्टली ये बात मेरी जेब में डालना कि आपने प्रेशर में किया, लेट्स गेट आउट ऑफ दैट। लेट्स राइट नॉट टॉक द नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोबारा भी प्रिया बात सुनने पहले जो आपने अभी हमें रिवील किया है जी, बात सुन लीजिए पहले। लेकिन ये बात इस पर रोशनी जरूर डालें कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया आप अगर मुझे कंप्लीट कर लेने देंगी, आप एक दफा सवाल कर लें फिर मुझे बात कर लें, क्योंकि हम टेलीफोन पे हैं तो बात पूरी नहीं सुनती, तो आप एक दफा अपना जवाब सवाल दें। कर डॉक्टर लें, साहब मैं आप जवाब अकेले देता गेस्ट हैं, हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, प्लीज जवाब दें। जी दीजिए। जी जी, मैंने कहा आप एक मुकम्मल सवाल कर लें, मैं जवाब देता हूं। जब आप बात दरमियान में आप काउंटर करती हैं तो मुझे समझ नहीं आती आपकी बात, तो मैं फिर मेरा आर्गुमेंट दरमियान में खराब हो जाता है, तो आप एक दफा पूरा सवाल कर लें फिर मुझे उसका जवाब देना। क्वेश्चन इज कि ये बहुत अहम डिस्कवरी है जो आप लोगों ने की है, एंड यकीनन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होगी कि लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा, और आप कह रहे हैं कि अपोलोजाइज करे सिंध गवर्नमेंट क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी का नुकसान करवाया। एम आई करेक्ट? ये मैं अभी नहीं कह रहा, ये मेरी आज से 15 दिन पहले की भी स्टेटमेंट है टेलीविजन के ऊपर, ये मैंने आज से 20 दिन पहले भी स्टेटमेंट दी, ये मैं रिपीटेडली स्टेटमेंट दे रहा हूं टीवी पे कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं आपने बहुत सख्त लॉकडाउन किया तो स्टैटिस्टिकली दिखाएं हमें। ये तो मैं बार बार टेलीविजन पे कहता रहा हूं कि आप हमें स्टैटिस्टिकली प्रूव करें कि आपकी पॉलिसी का और दूसरों का फर्क है। आपके तो स्प्रेड ज्यादा, मैंने तो बल्कि यहां तक कहा था टेलीविजन पे आज से 15 दिन पहले कि आपके यहां स्प्रेड ज्यादा है दूसरी जगह से। अगर हम स्टैटिस्टिक, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, आप डाटा डिफरेंट है ऑफ कोर्स, आप तकरीबन सेम स्प्रेड है हर जगह पे, लेकिन उस टाइम स्प्रेड वहां ज्यादा था। तो मैंने कहा अगर आपने लॉकडाउन किया तो फिर आपके यहाँ स्प्रेड ज्यादा क्या है? ये को मैं नई रेवोल्यूशन नहीं कर रहा अपना फरिया, ये तो बात मैं बहुत दफा मीडिया पे कर चुका हूं। लेट्स टॉक समथिंग एल्स, और वो बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी की, हम दोनों जो इस टाइम बैठे इनकी जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं, और हम दोनों एक खास माइंडसेट और क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। दोबारा भी कोई प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाएगी, हम लोगों को इसमें से सबक सीखना चाहिए, और सबक ये सीखना चाहिए कि अपनी उमंगें, जो अपने डर होते हैं, जो अपनी वजूहात होती हैं, उन्हें कौमी फैसलों पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक फेयर आवाज सब तबकों की आगे आनी चाहिए। आपका जो गरीब है उसकी तो आवाज ही नहीं आई, आवाज आगे आई है, आवाज आगे आई है मुराद अली शाह साहब की, आवाज आगे आई है फरिया की, शहबाज गिल की, आवाज आगे आई है हैव्स की, हैव नॉट्स की तो आवाज ही नहीं आई। किसी ने जाके गरीब से पूछा लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं, और जब वो कहते थे नहीं होना चाहिए, उन्हें तो सारे बेवकूफ समझते थे, उनकी तो किसी ने बात ही नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये पहले दिन डर में आके, प्रेशर में आके ये फैसले किए, और उसमें मीडिया ने, क्योंकि मीडिया भी यही चाहता था उस टाइम, मीडिया के कुछ दोस्त, सारा मीडिया मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया के कुछ दोस्त यही चाहते थे, उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और वो बात फिर आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ती गई। तो कहने का मतलब ये कि इसका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से कह रहे हैं, इसका हल लॉकडाउन नहीं है, इसका हल स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन क्योंकि उस टाइम आप लोग सुनना नहीं चाह रहे थे तो किसी ने नहीं सुना इसे। आई एम श्योर कि जो लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन करें वो पाकिस्तान के फायदे के लिए अपनी तरफ से कह रहे होंगे। ये नहीं होती कि वो फायदे की नहीं कर रहे, क्या अब वो माजरत करेंगे उसमें कि उससे फायदा नहीं हुआ? बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते थे, वो जितने भी लोग कह रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे बहुत सारे लोगों के पीछे नहीं छुप सकते। जिसने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया, क्या वो पब्लिक स्पेस में जाके माजरत करेगा अपने गलत पॉइंट ऑफ व्यू पे? जितनों ने भी दिया था, भले 1 करोड़ ने दिया था। उनसे पूछेंगे, राइट। अब ये बताएं डॉक्टर साहब, सो इट मींस कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को डायरेक्शन दिया है, अगरचे उन्होंने आपको कहा है कि आप गलत करें, आपके फैसले को उल्टा किया है, बट लग ये रहा है कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है वो एग्जैक्टली वही फैसला था जो आप लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं हर चीज खुल जाए और सुकून से काम चले, क्योंकि कोई शवाहिद नहीं आए। सो अब are we at the end of lockdown? That's my question. Are we at the end of lockdown? जी, I think ये आप ये कह सकती हैं और आप ये हक रखती हैं कहने का, लेकिन मैं इस चीज को ऐसे बिल्कुल नहीं देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हम चाहते थे, या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला किया, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि वी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है और वो जो फैसला देती है वो हमारे सार आंखों पर है, पहली बात।
और दूसरी बात ये कि उसमें जो रिमार्क्स हैं वो देख लीजिए, वो ज्यादा सिंध गवर्नमेंट के बारे में है। वफाक तो पहले दिन से जो वो चीजें कह रहा है, वफाक तो चीजें खोल रहा है, वफाक ने तो चीजें खोलने की पहले दिन से बात की है, पहले दिन से डायरेक्शन दी हैं। कुछ सूबे मान रहे थे, कुछ सूबे नहीं मान रहे थे। जो नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका आईनी हक था कुछ चीजों में, जो नहीं मान रहे थे उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देके मनवाया है। तो असल में तो ये उन्हीं लाइंस के ऊपर, उन्हीं लाइंस पे, ये नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट के और हमारे कोई नोट्स एक हैं, ऐसा नहीं है। ये सेंस प्रिवेल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो माशाल्लाह बहुत जीरक हैं, उनका भी एक यहाँ इंटरेक्शन भी होता होगा पब्लिक के साथ, उसके अलावा उन रिसर्चर्स के साथ भी इंटरेक्शन होता होगा, खुद भी वो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स को भी पढ़ते होंगे। तो जो सेंस है वो प्रिवेल हुई है, जो बदकिस्मती से हमारी अशराफिया में प्रिवेल नहीं हो रही थी, और हमारी अशराफिया डटी हुई है। आज भी जो आपका सफ़े अव्वल का एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है वो आज भी अदारिया में लिख रहा है कि हल सिर्फ सख्त लॉकडाउन है। ये सोचे बगैर कि भाई हल सख्त लॉकडाउन सिर्फ अशराफिया के लिए है, गरीब के लिए वो उतना ही मोहलक है। जो चीज आपके फायदे में है वो आपकी 80% पॉपुलेशन के सख्त नुकसान में है। और हुकूमतें, अदालतें या कोई भी जो कौमी इदारे होते हैं वो लार्जर गुड के लिए फैसले करते हैं, किसी एक अशराफिया या किसी एक प्रिविलेज क्लास के लिए नहीं करते। तो मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि जो लोग इस गलत बात को पेडल करते रहे उन्हें आके माफी मांगनी चाहिए कौम से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। क्विक क्वेश्चन, अब लॉकडाउन फिर खत्म है, सो क्या आप लोग रेडी हैं कि ये वबा आप कह रहे हैं उतनी ही बढ़ेगी जितनी लॉकडाउन में बढ़ी थी? अब आपका आखिरी सवाल फिर डर के अंदर है, इससे निकल आइए। इस वबा ने फैलना है, अब लॉकडाउन करें या ना करें, अगर इसने फैलना तो फैलना है। ये फिर आप वही डर हमने जो फैलाया आपके आखिरी सवाल के अंदर, फिर डर छुपा हुआ है। क्या आप तैयार हैं अगर ये फैली तो मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, अगर ये लॉकडाउन के ऊपर भी फैली तो क्या आप तैयार हैं जिम्मेदारी लेने को? आपका मतलब जो लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि लॉकडाउन कर लें ये नहीं फैलेगी, तो ये वो डर के अंदर तो इसका डर छोड़ें, कंफ्यूजन छोड़ें। डर का मतलब ये नहीं कि कोरोना से नहीं डरना, एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अपने आप को अपने क्लीन रखना है, हाथ धोने बार बार। लॉकडाउन का इससे कोई लेना देना नहीं। आपको मैं एक और बात बताता हूं, आप अपने आज एम्प्लॉइज से पूछिएगा, ये फ्रिया मैं बड़ा आपको इंटरेस्टिंग कमेंट बताने लगा हूं, आप अपने एम्प्लॉइज से पूछिएगा वो जो पर फीट स्पेस आप उन्हें, पर क्यूबिक फीट स्पेस उन्हें, सॉरी पर फीट या जो भी स्पेस आप उन्हें ऑफिस में दे रहे हैं, वो उनसे पूछिएगा क्या उनको उनके घर में ये मौजूद है। पाकिस्तान में 90% केसेस में ऑफिस में ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कंपेयर टू होम्स। एक घर में एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं, जब वो ऑफिस में होते हैं तो उन्हें ज्यादा ये बात यहां तक मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जिन लोगों को टाइम ऑफ भी दिया गया लॉकडाउन का ख्याल करते हुए, पेड लीव भी दी गई, तो उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया। कुछ लोग हॉलिडेज पे चले गए, कुछ ने कहीं और काम करना शुरू कर दिया। सो ये बात हुई है, असल में तो आपने इंप्लीमेंट करवाना है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। गिल साहब, आई कम टू यू ऑन दिस, लेकिन राना मशहूद साहब को भी शामिल करते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इसकी फ्रिया कहीं भी नहीं दुनिया में हो सकती, पूरी तरह डंडे मार के इंप्लीमेंटेशन कराएंगे आप। कोई गुलाम कौम थोड़ी कि आप लोगों को सड़कों पर डंडे मारना शुरू कर दें। ये पूरी दुनिया में, अगर आप अमेरिका में देखें, अगर आप वहां की तस्वीरें देखें, ये एक बेसिक। आप मुझे एक बात बताइए फ्रिया, हमारी जो बनी नौ इंसानियत है, यूके में स्ट्रिक्ट फाइन है, हमारी जो बनी नौ इंसानियत है, इसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं। जब कोई मर जाता है या बच्चे को चोट लगती है तो आके माँ को हक करता है, जफ्फी डालता है। जब कोई हमारा प्यारे को कुछ होता है हम इकट्ठे होकर रोते हैं, हम एक दूसरे को टच करते हैं, हम एक दूसरे को सहलाते हैं। ये ऐसा वायरस है जो हमें गम भी दे रहा है, ये हमें बताना है लोगों को। जी यही तो मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा वायरस है जो हमें गम भी दे रहा और हमें गमगीन होने का मौका भी नहीं दे रहा, उसके ऊपर अफसोस करने का मौका भी नहीं दे रहा। तो कहने का मेरा मतलब आपको ये है कि ये एक बहुत ही गैर फितरी, ये हमारी जिंदगी का जो हमारा इर्तका है उसके, ये बहुत ही इसकी जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो उसके बहुत ही खिलाफ है। इसलिए इसके ऊपर आप राणा साहब से पूछ लें, आप राणा मशहूद साहब से पूछ लें, वो भी आपको यही बताएंगे। वो भी तो आखिर अपने हल्के में देखते होंगे, अपनी फैमिली में लोगों को देखते होंगे। ये नहीं कि लोग एहतियात नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक बड़ा ही गैर फितरी, गैर अननेचुरल किस्म का डायलेमा है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स इसके साथ कैसे कोप करें। गलती कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन हमने लोगों को एजुकेट करना है। लेकिन खुदारा डर में लोगों को मजीद ना डराएं,
पहले डरा डरा के एक सूबे की हुकूमत ने बहुत गलत फैसले किए और उससे पूरे मुल्क को एक डरा के आपने बंद कर दिया। और आज हमारी सिचुएशन ये कि हम भूख से हमारे लोग शायद ज्यादा मरे कोरोना की निस्बत, तो हमें उसमें से वापस निकलना है, इस मूजी मर से फाइट करनी, लेकिन जो इसका साइंटिफिक वे है उस रास्ते से, सिर्फ डर के अंदर रह के नहीं। राइट राना साहब, लॉकडाउन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन खत्म, लॉकडाउन खत्म पाकिस्तान में, मगर इसके अलावा शायद कोई और फैसला हो भी नहीं सकता जो कि गाइडलाइंस आई हैं WHO की। आप कैसे देखते हैं अब इस नए फैसले को? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हुकूमत जो है ना उसके इंडिसिसिवनेस नजर आई थ्रू आउट ही, कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल एक नई चीज थी। लेकिन जो इसके ऊपर SOP चाइना में बने, जो SOP इटली में बने, जो जापान में बने, सिंगापुर में बने, हर जगह पे डिफरेंट SOPs और डिफरेंट रिजल्ट आपके सामने आए। आज न्यूजीलैंड जो है वो नॉर्मल खुल चुका है और वहां पर कोरोना जो है उसको उन्होंने पूरी तरह काबू कर लिया हुआ है। हमारे यहाँ पर ये है कि जब ताफ्तान से जो लोग इन्फिल्ट्रेट अंदर हुए और उनको नहीं रखा गया, अगर हम शुरू में केयर करते तो शायद हमारे भी कोरोना का इस तरह जो है ना होता। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत तो पहले कहती रही कि लॉकडाउन करना है, फिर नहीं करना, फिर करना है, फिर नहीं करना। अब इसके अंदर सफर जिन्होंने किया, इस वक्त आप हॉस्पिटल्स में जाएं, जो लोग जो इस वक्त कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो हालत है, जो डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे थे जिनको शुरू में किट्स ही नहीं दी गई, तो हुकूमत की जो तैयारी थी, हुकूमत को जो करना चाहिए था, हुकूमत वो करती नजर नहीं आई। और इकोनॉमी का ये कहना कि ये कोरोना की वजह से, तो कोरोना के आने से पहले ही हमारे तमाम जितने इंडिकेटर थे वो सारे मनफी जा चुके हुए थे। वो अलग बात है राना साहब, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बंद कर देंगे एक मुल्क को कंप्लीटली या सूबे को, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। जो ठीक है गवर्नमेंट की पॉलिसीज या इकोनॉमी का डाउन होना वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है। सो जब डे टू डे बिजनेस भी बंद होगा तो ये बात तो सही है गवर्नमेंट की कि सबसे ज्यादा असर उस गरीब छाबड़ी वाले को पड़ रहा है, ना कि किसी और को पड़ना है। देखें, उसके अंदर जब सिंगापुर, अब हम 3-4 मिसालें देख लें ना, सिंगापुर के अंदर क्या हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ, जहाँ पे वुहान चाइना में क्या हुआ। अब उस तरह की स्ट्रिक्ट हम तो नहीं कर सकते, लेकिन होना ये चाहिए था कि जिस वक्त ये हुआ था पहले 15-20 दिन अगर कंप्लीट लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन किया जाता, तो आज जो इस वक्त हमारी हालत है, अब हम पहले 20 ममालिक में आ चुके हुए हैं कोरोना के अंदर, जिनके अंदर तो हम और हमारे पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी नहीं है उसका मुकाबला करने की। तो हमें उसका मुकाबला करना था शुरू में। चले वो तो शुरू की बात हो गई, अभी इस वक्त खोलना ठीक किया है, इस वक्त कोई और ऑप्शन थी? अब ये एक जुआ है फ्रेंकली, मतलब इसके अंदर आज मैं अभी निकला हुआ था, लोग जो हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग ना अपना सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, ना वो हाथ धो रहे हैं, ना वो मास्क पहन रहे हैं। और मैं तो बहुत खौफजदा हूँ कि और जितना रश है सड़कों पे, बाजारों में, और ये जितने भी इन्होंने हुकूमत ने बिल्कुल जो भी मुज़ाकरात किए, उस मुज़ाकरात के अंदर मेरा ख्याल है कि वो मैसेज कन्वे नहीं हो सका। आप दुकानों पे चले जाएं, वहां पे भी मतलब ना तो कोई उस तरह के SOP जो तय किए गए थे उन पर अमल नहीं हो रहा। और ये आपने कौन कौन से बाजार में आज चेक किया है? आज मैं गुलशन मतलब जो मेरा हल्का है, मैं गुलशन रावी में गया हुआ था, फिर मैं लिबर्टी गुलबर्ग की तरफ, मतलब फिर मैं निकला, जब मैंने उधर देखा तो मैंने फिर 3 बाजारों को, अनारकली को, लिबर्टी को, मैंने इनका विजिट किया और इसमें देखा तो देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग। दुकानों के अंदर हजूम है, वो जो था कि एक दुकान में आप 6 से 8 से ज्यादा बंदे नहीं घुसाएंगे, ऐसा कुछ कोई नहीं है, फॉलो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ईद के फौरन बाद जो है ये मजीद का जो इसमें है स्पाइक आएगी और शायद उसके बाद आपको लॉकडाउन की तरफ फिर जाना पड़े। तो इसलिए हमें ये देखना होगा, और इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई सियासत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये लोग हमारे लोग हैं और इनके लिए कोई भी एफर्ट अगर करनी है तो हुकूमत जो है वो एक दायरे में घूम रही है, वो अपनी अना से बाहर ही नहीं आ रही, ना वो लोगों को एंगेज कर रही है, ना वो सियासी जमातों को एंगेज कर रही है। और जो पेंडेमिक है ये आगे ईद के बाद वर्स्ट होता नजर आ रहा है। राइट, आई कम टू यू गिल साहब। पिंडी और इस्लामाबाद में भी हमने खुद भी देखा, कुछ रिपोर्टर्स को भी भेजा, एक तो लोग इस तरह से निकले हैं जैसे पता नहीं ये आखिरी शॉपिंग है, इसके बाद कभी शॉपिंग नहीं करनी खुदा ना खास्ता। सो इट लुक्स लाइक कि लोगों में वो मैसेज नहीं गया कि आप थोड़ा सा
केयरफुल हो जाए, ना बनाए दो दो जोड़े, एक जोड़ा बना लें, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, इस तरह का कोई मैसेज नहीं गया लोगों में? देखिए, दो तीन बातें मैं पहले क्लियर कर दूं। एक तो राणा साहब ने जितनी एग्जांपल्स दी वो अपोजिट हुई। ये ऑफ कोर्स उन्हें हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एग्जांपल्स दी, लेकिन फॉर्चुनेटली जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो हुकूमत के ही स्टांस को विंडिकेट करती हैं और इनके स्टांस को वो फ्लॉड बनाती हैं। वुहान में ढाई महीने का सख्त तरीन लॉकडाउन किया गया, आपके सामने दुनिया का सख्त तरीन, कोरोना वापस आया। सिंगापुर में सख्त तरीन लॉकडाउन किया गया, कोरोना वापस आया। साउथ कोरिया में कोरोना वापस आया, जर्मनी में कोरोना दोबारा वापस आया। अब मुझे क्या बताइए कि अमेरिका ने भी वही गलतियां की जो हमने की? क्या यूके ने भी वही गलतियां की जो हमने की? तो वहां पे क्यों फैला? फ्रांस ने भी वही गलतियां की, नीदरलैंड ने भी वही गलतियां की, बेल्जियम ने भी वही गलतियां की। कहने का मतलब ये कि एक नेचुरल फिनोमिनन है। आपने ताफ्तान के ऊपर दोबारा ये सेंसिटाइज नहीं होते कि एक खास फिरके को टारगेट करते हैं आप। आपके उसी टाइम बहुत सारे लोग हज से भी वापस आए, उम्रे से भी वापस आए। उस टाइम बहुत सारे लोग आपके बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी आए और उसके बाद कुछ उनमें से लोगों की अमवात भी हुई, अगर आप देखें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 3-4 लोगों की जो यूरोप से वापस आए और उनसे भी ऑफ कोर्स लोकल स्प्रेड फैला। ये एक ह्यूमन फिनोमिनन है। हमने तो लोगों को फिर भी एयरपोर्ट्स पे टेस्ट किया, अमेरिका में दूसरे मुल्कों में तो किसी ने टेस्ट नहीं किया। फरिया, कहने का मतलब ये कि लेकिन उस टेस्टिंग से रोका तो नहीं आपने? फिर सवाल वुहान का ताफ्तान का जब होता है तो किसी फिरके को टारगेट नहीं करते, सिर्फ उस जगह पर रोका नहीं गया। नहीं तो रोका तो कहीं भी नहीं गया। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि जब लोग दूसरी जगहों से आए तो क्या उनको रोका गया? जब लोग दूसरी जगहों से आए तो क्या उनको रोका गया? नहीं रोका गया। दोबारा सुनिएगा, अमेरिका में वायरस कहां से फैला ये अमेरिका वालों को तो नहीं पता ना, क्योंकि उनके तो मिलियंस लोग आए, उन्होंने तो किसी को नहीं रोका। हमने तो फिर भी लोगों की स्क्रीनिंग की एयरपोर्ट पे, उन्होंने तो किसी की स्क्रीनिंग भी नहीं की, उन्होंने वैसे ही आने दिया। ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। इस वायरस ने फैलना ही फैलना है। ये आप सही कह रहे हैं ना, यूके में ना यूएसए में कहीं स्क्रीनिंग नहीं हुई, लोग ओपनली आ जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में टेम्परेचर चेक हो रहा था, उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा था। ये बात सही है। नहीं, ऐसा ना कीजिए। फ्रिया, एक सेकंड फ्रिया, इसे इतना डाउन प्ले ना करें। टेम्परेचर चेक होता था, फॉर्म फिल कराया जाता था। बात सुनिए, ऐसा नहीं कि उनसे एक फॉर्म, हेलो जी, इनिशियल डेज की बात करी हूं। नहीं, हमारे बड़े इनिशियल डेज से उनका हमने टेम्परेचर लिया, उनको प्रॉपर स्क्रीन करते थे। कभी फार्म तो अब आए हैं कुछ चीजों के अंदर, आपके इंटरनल ट्रैवल के अंदर, वहां तो स्क्रीनिंग होती रही है पहले दिन। लेकिन टेम्परेचर लेते थे, दैट्स व्हाट आई सेड। हाँ, तो वही तरीका है, वही एक तरीका है स्क्रीनिंग का, वही एक तरीका है स्क्रीनिंग का फ्रिया, और कोई तरीका नहीं स्क्रीनिंग का पूरी दुनिया में, और कोई मरवजा तरीका नहीं, वही एक मोस्ट मॉडर्न तरीका है। उसके ऊपर फिर टेस्ट है, और टेस्ट में तो डेज लगते हैं आपके सामने, और अमेरिका ने ना स्क्रीनिंग की ना टेस्टिंग की। तो कहने का मतलब आपको ये है। दूसरी बात, हमारा पॉइंट प्रूव होता है। ये अभी भी लॉकडाउन चाहते हैं, और सबको पता है कि लॉकडाउन से पहले इकोनॉमी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जो राणा साहब ने बात की कि इकोनॉमी पहले भी खराब, तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि अपोजिशन का एजेंडा ये है कि कोरोना के बहाने लॉकडाउन को लोगों को डरा के लंबा किया जाए, इकोनॉमी बैठ जाए, और उसके बाद ये सियासी प्रोपेगेंडा करें कि देखिए इकोनॉमी बैठ गई। तो अभी आपके सामने बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ कर रही थी, हमारी बेहतर हो रही थी। अब तो कहने का मतलब ये कि ये बड़ी ही एक इनकी सोची समझी ये साजिश थी, और ये बार बार लोगों को डराते थे। जब इनके वो मुसद्दक मलिक साहब सेनेट में जाके कहते थे कोरोना एक ऐसा अजदा है जिसके मुंह में या मौत डाल दें या उसके मुंह में जो है वो पैसा डालें लोगों की सेहत पे खर्च करके, ये लॉकडाउन करके।